श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु का महामंत्र देकर अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं। विभिन्न पुराणों के भेद से इनके नामों में के भी भेद हो गए हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। वत्से, ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित हैं। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, जो संयमनीपुरी में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साध्वी, इन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। बृहस्पति कुंड, तप्त कुंड, भयानक कुंड, शार कुंड, विट कुंड, मूत्र कुंड, दुस्सह शुल्म शुलिष्म कुंड, गर कुंड, दुशिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, असरक्त कुंड, कुत्सित, अश्रु कुंड, गात्रमल कुंड, वर्णविट कुंड, मज्जा कुंड, मास कुंड, दस्तर, नख कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुखद अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, महान कलेशदायक प्रत्यप्त लोह कुंड, तीक्ष्ण कटक कुंड, विघ्नप्रद विष कुंड, धर्म कुंड, तप्तासुरा कुंड, प्रतप्त तेल कुंड, दुर्वहन दंत कुंड, क्रमी कुंड, पुय कुंड, दुरंत सर्प कुंड, मश कुंड, दश कुंड, भयंकर गरल कुंड, वज्र दृष्ट कुंड, वृषि चक कुंड, शर कुंड, शुल कुंड, भयंकर खड़क कुंड, गोल कुंड, नर्क कुंड, शोकास्पद काक कुंड, शलाक कुंड, भाज कुंड, दुस्तर वंद कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, सुदारुण कुंड, चरण सुदारुण चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वज्र कुंड, अत्यंत दुस्साह कुर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, पुति कुंड, तप्त सुरमी कुंड, असी पत्र कुंड, शूरधार कुंड, सुचि मुख कुंड, गोधा मुख कुंड, नरक मुख कुंड, गजदंश कुंड, गौमुख कुंड तथा कुंभी पाक काल सूत्र वटोध अरुंधत पाशु भोज पाशवेस्त शूलप्रोत प्रकंपन उल्का मुख अंधकूप वेदन दंडातन जाल बंध देह चूर्ण दलन शोणांकारम सर्प मुख ज्वाला मुख जिम्ब दुमांद तथा नागवेष्टन कुंड हैं। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को कलेश देने के लिए निर्मित है। 10 लाख किंकर गण सदा इनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। इन किंकरों के हाथों में दंड शूल और पाश रहते हैं। ये वे भयंकर एवं मदाभिमानी किंकर हाथों में भयावह गदा और शक्ति लिए रहते हैं। इनमें दया का नाम तक नहीं रहता। इन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। इन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश
रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर समस्त पापी जीवों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। शिव, देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्हें स्वप्न में भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निशंक यम किंकर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है, उन्हें बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी तथा ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। वे ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों के द्वारा बंधुओं को दग्ध करता है, वह अग्नि कुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे सूत के बराबर वर्षों तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। फिर 7 जन्मों तक वह धोबी होता है। जो अपने अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों के लिए विटकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक वह विष्ठा के कीड़ों की योनि में रहता है। जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है, तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा भाग्य दोष से उसका विधिवत उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहां वे ही मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में वह गोदा होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खाने वाला व्यक्ति शेलष्म कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाता है और पूरे 1000 वर्षों तक उसे खाने के लिए विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, पापी के लिए उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते। उसको यही ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का फल मिल जाता है। अंत में इनके फल स्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। वहां पूरे 100 वर्षों तक दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए, तो उस दूषित कर्म के
प्रभाव से दाता को 100 वर्षों के लिए वसाकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदंतर 7 जन्मों तक उसे भारत में गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है या उसे शुक्रपान कराता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्षों तक वही खाता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे असरक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदंतर 7 जन्मों तक वह व्याघ्र होता है। फिर क्रमशः मानव योनि में जन्म पाता है। जो कृष्ण गुणगान के अवसर पर भक्त को आंसू बहाते तथा गदगद वाणी से हरि गुण गाते देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में उसका जन्म होता है। तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृदय के साथ निरंतर शठता का व्यवहार करता है, वह गात्र मल कुंड नामक नरक में जाता है। उसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रगाल की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णविट नामक नर्क कुंड में वास होता है और वहां उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहां मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्मों तक मछली का शरीर पाता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। तदंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता है और भूख लगने पर उससे चूते हुए रक्त की धारा चाटता है। तदंतर वह पापी भारत में जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर 7 जन्मों तक वधिक होता है। उसके बाद उसे 3 जन्म तक सूअर और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिलती है। फिर 7 जन्मों तक मेंढक, जोंक और कौवे की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के लिए संयम के दिन शोर कराता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो भारत में केश युक्त पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह दीर्घ काल तक केश कुंड में वास करता है। उसके बाद महादेव जी के कोप से वह यवन होता है। फिर 100 वर्ष के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो मानव विष्णु पद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता, वह वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास आता है। फिर 7 जन्मों तक मानव शरीर पाकर वह लंगड़ा और अत्यंत दरिद्र होता है।
इस तरह दंड भोगने के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन उसके साथ समागम करता है, वह प्रतप्त ताम्रकुंड नामक नरक में वास करता है। अवीरा तथा सगा ऋतु स्त्राता का अन्न खाने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक प्रतप्त लोहकुंड नामक नरक में रहता है। उसके बाद उसे रजक की योनि और चर्मकार की योनि प्राप्त होती है। जो चाम चूकर बिना हाथ धोए द्रव्य देव द्रव्य का स्पर्श करता है, वह धर्म व गर्म कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्त सुरा कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कटक नामक नरक कुंड में कट कटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडे से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती नरघाती और अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों तक कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत्य द्वारा मरवाता है, वह प्रतप्त तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के जितने रुए रुए होते हैं, उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति डंडे से, लोहे से अथवा बंसी से प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक दंड कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद पुनः योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। जो ब्राह्मण मांस मछली खाता तथा श्री हरि के नैवेद्य की वस्तु उन्हें अर्पण किए बिना ही चट कर जाता है, वह क्रमी कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक उसे मलेच की योनि मिलती है। जो छोटे बड़े अथवा क्रूर सर्प को मारता है, वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं। सर्प का विट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। उसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चरम रोग होते हैं। फिर वह सांप के काटने पर बड़े कलेश से मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को जो मारता है, वे मृत जीवों के मशकुंड और दंशकुंड नामक नरकों में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस शूद्र जंतु की योनि में उसका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह वज्र दृष्ट कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें
कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भूपाल धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवों के वध के लिए हथियार उठाता है, वह दूसरों का धावन बनकर इधर उधर जाता है। जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह शर आदि के कुंड में जाता है। बाण आदि से उसके अंग निरंतर छेदते छिदते रहते हैं। मद के अभिमान से चूर रहने वाला जो राजा थोड़े से अपराध के कारण अंधकार पूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसके उसे अपने दोष के फल स्वरूप गोल कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकलते हुए नर्क आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नर्क कुंड नामक नर्क में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह काकतुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर तांबा और लोहा चुराता है, वह भाजकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत बाणों से उसकी आंखें फोड़ देते हैं और उसे डंडों से पीटते हैं। उसके इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वंद कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, गव्य, दूध, दही आदि पदार्थ तथा वस्त्र की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वह निश्चित है, यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक बगुला, 3 जन्मों तक श्वेत हंस, 1 जन्म में श्वेत चील, फिर अन्यान्य श्वेत पक्षी, उसके बाद अल्प आयु मानव होता है। रक्त विकर रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपनी रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक निश्चय ही निवास करता है। जो कुंचली का अन्न खाता तथा उसकी कमाई से जीविका चलाता है, वह लाला कुंड नामक नरक में वास करता है, जिसमें लार ही लार भरी रहती है। वहां का दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबुल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण का धन चुराकर उससे चक्र, पहिया अथवा तेल पेरने का कोल्हू बनवाता है, वह चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे वहां सैकड़ों वर्षों तक दंडों की मार सहनी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वह तेली, रोगी और निस्संतान होता है। भाई बंधुओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मनुष्य दीर्घ काल तक वत्र
कुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। देवता और ब्राह्मणों से घृत अथवा तथा तेल का अपहरण करने वाला पात की ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव देवता ब्राह्मण के सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह पुति कुंड संख्यक नरक में रहकर 7 दिन दुर्गंध का अनुभव करता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मार कर छीन लेता है, उससे तृप्त तप्त सुरमी नामक नरक में स्थान मिलता है। जैसे खोलते हुए तेल में कोई जीव जलता है, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है। तथापि जलकर भस्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्राणी का भो भोग देह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्टा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी, जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असी पत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर 100 जन्मों तक भारत में चांडाल, शुकर और कुकर होता है। इसके बाद 7 जन्मों तक श्रगाल और व्याघ्र होता है। 3 वर्षों तक भेड़िया, 7 जन्मों तक गोंडा गेंडा और 3 जन्मों तक भैंसा होता है। पतिव्रते, ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव शूरधार कुंड नामक नरक में निवास करता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंगों को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। फिर 7 जन्मों तक अमेघ्य अमेध्य भोजी, खड़ खड़ोत, महान शूल रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है, जो दूसरे के कान में मुंह लगाकर पराई निंदा करता है। दूसरे के दोष जानने में उसकी विशेष स्पृहा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा किया करता है, वह 3 युगों तक शुचि मुख नामक नरक में स्थान पाता है। शुचि में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्र कीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है। जो ग्रस्तों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है, वह गोदान मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नरक मुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वह वहां रहता है, फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों और गौओं को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गौ एवं मलेच्छ जाति की योनियों में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष
गोमुख कुंड नामक नरक में पड़ता है। वहां सब और कीड़े और खोलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। उसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है, जो गो ब्राह्मण स्त्री भिक्षुक तथा गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा आदि आति देशी की हत्या करता है एवं अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है। वह महान नीच व्यक्ति कुंभी पाक कुंड नमक न, कुंभी पाक कुंड नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि कटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गीध, सुअर और कौवा और सर्प होता है। तदंतर वह विष्टा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोड़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवताओं तथा अन्य विग्रहों में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे आति देशीय की ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु इष्ट देव तथा जन्म दात्री माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों तथा अन्य देव भक्तों में ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणेतरों में तुलना करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं। ये संपूर्ण कारणों के कारण हैं। इन सवांतंतरयामी आदि पुरुष की सभी देवता उपासना करते हैं। ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म है, जो इनकी दूसरी किसी से समता नहीं है। वह आति देशी की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का जो निषेध करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंद में ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो सर्व देवी स्वरूपा सर्वाघा सर्ववंदिता सर्व कारण रूपा विष्णु भक्ति प्रदायिनी सती विष्णु माया सर्व शक्ति स्वरूपा तथा सर्व माता प्रकृति दुर्गा है, उनकी जो निंदा करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत से ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र पांच व्रत नहीं करते, वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अंबुवाची योग में अर्थात आद्रा नक्षत्र में प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में मल मूत्रादि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु माता भाई साध्वी स्त्री पुत्र पौत्री तथा अनाथों का भरण पोषण नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और
भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अब आती देशी की गौ हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता अथवा तथा जो गौ और ब्राह्मण के बीच में होकर निकलता है, वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए घर के भीतर प्रवेश करता है, उसे गौवध का पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्री का सतीत्व बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी तथा श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को खोद कर तथा तड़ाक एवं उसके ऊपर की भूमि को जोत कर उसमें अनाज बोता है, वह गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्न पूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गौ हत्या अवश्य लगती है। जो किसी प्राणी को देव प्रतिमा के स्नान कराने के बाद वहां से बहते हुए जल को देवता के नैवेद्य को तथा निर्माल्य पुष्पों को लांघता है, वह गौ हत्या का भागी होता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता, झूठ बोलता और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा गुरु और ब्राह्मण को देखकर वेग पूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गौ हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गौ हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्र वधु, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सहोदर, भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, भतीजी, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सब को ब्रह्मा जी ने अत्यंत अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मातृगामी कहा गया है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता, वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभी पाक नरक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं, उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी जो द्विज कुंजली और वैश्या का अन्न खाता तथा उसके साथ गमन करता है, वह मरने के पश्चात काल सूत्र नामक नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दूसरे से संबंध स्थापित करने से वह उसे उल्टा कहते हैं। तीसरे से संपर्क में आने पर उसे दर्शनी जानना चाहिए। चौथे के पास जाने वाली पुंचली मानी जाती है। पांचवे छठे के साथ गमन करने वाली स्त्री की वैश्या संज्ञा होती है। सातवें आठवें के संपर्क में आने वाली युग्मी कहलाती है। इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। वह सबके लिए अस्पृश्य है। जो द्विज, कुल्टा, दर्शनी,
पुंचली, वैश्या, युग्मी और महावैश्या के साथ गमन करता है, वह अवटोद नामक नरक में जाता है। यह निश्चित है। उल्टागामी 100 वर्षों तक, दक्षिणीगामी 400 वर्षों तक, पुंचली गामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, युग्मी गामी 1000 वर्षों तक तथा महावैश्यागामी कामुक मानव इससे 100 गुने वर्षों तक इस अवटोध नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर उल्टागामी तितिर, दर्शनी गामी कौवा, पुंचली गामी कोयल, वैश्यागामी श्रृगाल, युग्मी गामी सुअर तथा महावैश्यागामी मरघट में सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है, वह अरुंधत नामक नरक में जाता है। वह जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वागदान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह कर देता है, वह पांचु भोज नामक नरक में स्थान पाता है। पांचु की ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी जो दान में दी हुई वस्तु को फिर ले लेता है, वह पाशवेष्ट नामक नरक में निवास करता है। वहां शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो ब्राह्मण को दंड देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है, वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है, वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत उसके मुख में उल्का लूक देते हैं और दंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वेश्या को वेदन कुंड में, युग्मी को दंडता दंड ताड़न कुंड में, महावेश्या को जल बंद कुंड में, कुल्टा को देह चूर्ण कुंड में, सेवरणी को दलन कुंड में तथा दृष्टा को षोड़श कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी ये पापिनी स्त्रियां विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वाला मुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा शालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वाला मुख नरक का ही भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता देव मंदिर में जाकर यहाँ गौ और ब्राह्मण को छू कर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता, उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहां उसे प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। तुलसी छूकर झूठी शपथ खाने वाला 7 जन्मों तक चांडाल होता है। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला 5 जन्मों तक मलेच्छ होता है। देवी शालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्टा का कीड़ा होता है। देव प्रतिमा को छू कर झूठी शपथ खाने वाला फोड़े का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा
करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है, इसके बाद बिना हाथ का मानव होकर फिर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला अग्रदानी होता है। तदंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतघ्न गेंडा और विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में जो वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह भालू होता है। ये उपर्युक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन, वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक कुटिल ब्राह्मण जिम्ब एवं हिमोदक नरक में वास करता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है उसे आगे पीछे की 10 10 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी वहां रहना पड़ता है। धूम के अंधकार से पूर्ण धुमांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र की ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहां रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जाता है, चूहे की योनि पाता है। तदंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से इन उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनि में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए। अध्याय 29 30 31 समाप्त। अब मैं कथा का विराम देता हूँ।